शक्ति सदन में कराया गया योग ताकि पीड़ित महिलाओं को डिप्रेशन से निकाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर निर्भया फाउंडेशन द्वारा शक्ति सदन भोपाल में 10वां योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष शेर अफजल खान, उपाध्यक्ष मुबस्सिरा मसूद, डायरेक्टर समर खान ने उपस्थित होकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। समर खान ने कहा कि संयुक्त परिवार की शक्ति का केंद्र बिंदु महिलाएं ही हैं। महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार भी सशक्त होगा। योग परिवार को जोड़ने का काम करता है। योग अर्थात जोड़ना। महिलाएं योग के द्वारा परिवार, समाज और देश में एकता को बल प्रदान करती हैं। योग का एक होने का ही नाम है। एकता का सूत्र योग के द्वारा ही संभव है। महिलाएं योग के द्वारा संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करती हैं। महिलाएं योग के द्वारा संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करती हैं। योग से महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है। नारी शक्ति बनेगी तो देश सशक्त बनेगा। नारी सशक्त बनेगी तो देश सशक्त बनेगा। योग महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। योग महिला सशक्तिकरण का केंद्र बिंदु है। हेलो ब्राउनीज, तो आज मैं आई हूँ 10th इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन के लिए। और आज मैंने क्या किया और मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो इसको बात करवाने के लिए लेट्स टॉक टू द डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट हेड मिस समर। हेलो। आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं और आप कब से इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं? निर्भया फाउंडेशन से मैं 2009 से जुड़ी हुई हूँ और निर्भया फाउंडेशन एक मल्टीटास्क फाउंडेशन है जो एंटायर एमपी में वर्क कर रही है और हम लोग सभी फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग डालसा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम लोग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स भी करते हैं और इसी के साथ साथ हमारा सेल्फ डिफेंस और योगा अवेयरनेस कैंप भी चलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि निर्भया फाउंडेशन जो है वो सारे ही जो कंसर्न एरियाज हैं जिस पे हमको काम करने की ज़रूरत है सोसाइटी के, उस सब पर निर्भया काम कर रही है। ओह, दैट्स अमेजिंग। सो टेल मी अबाउट कि आज आपने कैसे सेलिब्रेट किया योगा डे? क्या आपका रूटीन रहा? कैसा डिफरेंट था दूसरे दिनों से? देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आज 21 जून है और आज हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और आज का जो कार्यक्रम था वो पहले से डिसाइडेड था कि आज राज्य स्तरीय योगा दिवस जो है वो लाल परेड पर मनाया जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से उसको कैंसिल हुआ। तो हम लोगों को यही लगा कि हमें उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। योगा जो है वो हमारे रूटीन में है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे जो चार्ट बोर्ड बना हुआ है निर्भया आश्रम का, तो हमारे यहाँ रोज़ ही योगा कराया जाता है। स्टार्टिंग ही योगा से होती है हमारी महिलाओं की। तो आज हमने इस डे को सेलिब्रेट करा और हमारे साथ हमारी मेंबर मुबस्सिरा मसूद जुड़ी, जो कि ना सिर्फ निर्भया की मेंबर है और साथ में एक योगा ट्रेनर भी है, उनके पास योगा की डिग्री भी है। तो उन्होंने आज इस कार्यक्रम को अपनी तरह से पूरा हैंडल किया और आप जुड़ी हुई थी, आपने देखा था कि वो अच्छी है, बहुत इंजॉय कर रही थी। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो निर्भया फाउंडेशन में आप आज जहाँ बैठी हैं, निर्भया फाउंडेशन का एक यूनिट है। इस यूनिट का नाम है निर्भया शक्ति सदन, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस और अदर वायलेंस विक्टिम्स जो 18 to 16 ईयर ओल्ड वीमेन रहती हैं, हम उनको शेल्टर और एक ही यूनिट पे वोकेशनल ट्रेनिंग, लीगल एडवाइस, इसके अलावा हम उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम उनको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम उनको काउंसलिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास महिलाएं आती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स होती हैं या अदर वायलेंस विक्टिम्स होती हैं, तो डिप्रेशन में होती हैं। और योगा से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर निकलने में योगा काउंसलिंग जैसा ही काम करता है। बेशक। तो मतलब जो आज की थीम है स्वयं और समाज के लिए, वो बिल्कुल निर्भया के फाउंडेशन से अलाइन करती है, अपन ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि योग जो है हमको अपनी दिनचर्या में ऐड करना चाहिए, जिससे कि हम लोग कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि योगा में जिस तरह से अपनी सांसों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, तो जब मनुष्य अगर अपनी सांस पे कंट्रोल करना सीख लेता है तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख सकता है। और जब वो कंट्रोल करना हमको आ जाएगा लाइफ में, तो शायद बहुत सारी वायलेंस अपने आप ही कम हो जाएगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस इसमें से एक वायलेंस होती है।
आप मुझे ये बताइए कि आपका दूसरी औरतों के लिए क्या मैसेज है, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि कैसे एम्पावरमेंट में वो हिस्सा ले सकती हैं, क्या वो करें ताकि वो आवाज़ उठा सकें और बेहतर बन सकें। देखिए वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और उसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है तो मैं सभी महिलाओं से और लड़कियों से यही बोलना चाहूँगी, स्पेशली मैं महिलाओं से ये बोलना चाहूँगी कि सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं एक महिला जो है ना वो नहीं करती है, वो सबकी केयर करती है पर अपनी केयर करना भूल जाती है। और अगर वो सेल्फ केयर नहीं करेगी तो वो अपने परिवार की भी केयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक आप शारीरिक रूप से तैयार नहीं होंगी तो आप कैसे दूसरे की सेवा कर सकती है ना। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको योगा को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए और आप जो आपकी मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग है वो योगा से करें, ताकि आप भी सारे तनाव से और शारीरिक रूप से मजबूत रहें और आप अपने परिवार में दिन भर में जो भी चीज़ें कर रही हैं वो अच्छे से कर पाए। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी दिनचर्या में योगा को ऐड करें। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। नाउ आई एम थैंकफुल फॉर सो मेनी थिंग्स एंड थैंक यू सो मच। तो ये थी मिस समर जी हमारे साथ एंड लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स जाननी हो तो यू कैन चेक माई कैप्शन। थैंक यू सो मच, बाय।